हेलो माइनर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड माइनर में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अनकन्फर्मिटी के बारे में, टाइप्स ऑफ अनकन्फर्मिटी के बारे में, फॉसिल्स, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अनकन्फर्मिटी के बारे में। व्हाट इज अनकन्फर्मिटी? व्हेन रॉक आर डिपोजिट वन अबव द अदर इन अनइंटरप्टेड सक्सेशन दे आर कॉल्ड कन्फर्मेबल। कहता है सबसे पहले हम अनकन्फर्मिटी जानने से पहले हम जानेंगे कि कन्फर्मिटी क्या होता है। इससे हमें कन्फर्मिटी को समझने में आसानी होगा। तो आइए जानते हैं कन्फर्मिटी क्या होता है। सेडिमेंट्री रॉक का ऐसा डिपोजिशन जो कि बिना किसी इंटरप्ट के लेयर बाय लेयर फॉर्म में डिपॉजिट होता है, वो कन्फर्मिटी कहलाता है। यानी कि जब सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हो रहा हो तो सेडिमेंट्री रॉक के पुराने लेयर से नए लेयर के बीच में कोई रुकावट ना आए, वो कन्फर्मिटी कहलाता है। कन्फर्मिटी तो समझ गए, समझ में आ गया। अब अनकन्फर्मिटी के बारे में जान लेते हैं। एन अनकन्फर्मिटी इज वेरिड इरोजनल और नॉन डिपोजिशनल सरफेस सेपरेटिंग टू रॉक्स मास स्ट्राटा ऑफ डिफरेंट एज इंडिकेटिंग दैट सेडिमेंट्स डिपोजिशन वाज नॉट कंटिन्यूअस। कहता है सेडिमेंट्री रॉक का ऐसा फॉर्मेशन जो एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में रुकावट आ जाए, पुराने और नई लेयर्स के बीच में रुकावट को ही अनकन्फर्मिटी कहते हैं। यानी जो पुराना सेडिमेंटेशन है रॉक का लेयर्स है और नए रॉक के लेयर्स के बीच में एक अनकंफर्टेबल लेयर आ जाए जो कि दोनों को जोड़ने में सहायक ना हो, अनकंफर्मिटी कहलाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, सेडिमेंटेशन हुआ है एक लेयर बाय लेयर फॉर्म में, लेकिन बीच में अनकंफर्मिटी आ गया है दूसरे रॉक के ऊपर। सो ये अनकंफर्मिटी कहलाता है। दो रॉकों के दो लेयर्स के बीच में जो भी लाइन अनकन्फर्मेटर लाइन आ जाए जो दोनों को जोड़ने से रोके, वो अनकन्फर्मिटी कहलाता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कन्फर्मिटी के बारे में। पहला टाइप है डिसकन्फर्मिटी, सेकंड है नॉन कन्फर्मिटी, थर्ड है एंगुलर कन्फर्मिटी, फोर्थ है पैरा कन्फर्मिटी, फिफ्थ है ब्लेंडेड कन्फर्मिटी। सो ये डायग्राम में देखिए, डिसकन्फर्मिटी यानी जो प्रॉपर तरीके से कन्फर्म ना हो, जो प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में ना हो, वो डिसकन्फर्मिटी। नॉन कन्फर्मिटी, एक लेयर कुछ ऊपर है एक लेयर कुछ नीचे है, ये नॉन कन्फर्मिटी है। पैरा कन्फर्मिटी, सब लेयर साथ में है लेकिन बीच में एक स्ट्रेट लाइन, अनकन्फर्मिटी की एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। एंगुलर कन्फर्मिटी में जो अनकन्फर्मिटी है वो कुछ एंगल्स में है, वो एंगुलर कन्फर्मिटी कहलाएगा। नेक्स्ट है फॉसिल्स। व्हाट इज फॉसिल्स? पार्ट्स ऑफ एन एनिमल और प्लांट दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो विच हैज टर्न्ड इनटू रॉक आर कॉल्ड फॉसिल्स। कहता है हजारों वर्ष के पहले पशु अथवा पौधों का अंश अब जो पत्थर बन चुका है वो फॉसिल्स यानी जीवाश्म कहलाता है। जैसे कोल, लाइमस्टोन एंड ऑल अदर रॉक्स। कभी हम देखते हैं कि जो हम कोल निकाल रहे हैं उनमें पत्तियों के छाप हैं, कभी कभी रॉक में किसी जीव का या पशु का छाप है, वो जीवाश्म कहलाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में इस फिगर में देख रहे हैं, इसमें जो रॉक है उसमें एक ऐसे जीव का छाप छपा हुआ है, इसे ही जीवाश्म कहते हैं। ये पता चलता है कि कभी न कभी कोई जीव दब के मर के वो रॉक का फॉर्मेशन हुआ है। ऐसे रॉक जीवाश्म के बने होते हैं। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। आइए मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में जान लेते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक विच माइट हैव बीन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के डिफॉर्मेशन से होता है। जो पहले इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक थे वो डिफॉर्म होके यानी अपना स्वरूप बदल के मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो आइए जानते हैं ये कैसे कन्वर्ट होते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन उसका कैसे होता है। The alternation may be due to either heat or pressure or both acting together. Under the effect of pressure and temperature, certain of the original minerals are not longer stable and given place new minerals, quartz, feldspar, mica and stable under the both igneous and metamorphic condition. In addition to new mineral, new texture arise during the process of alternation of metamorphism. कहता है जब igneous rock या sedimentary rock ड्यू टू प्रेशर और टेम्परेचर के कारण अपना स्वरूप बदल लेते हैं, वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। और इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाने वाले कुछ मिनरल्स भी अपना स्वरूप बदल लेते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, दोनों के कारण कभी कभी सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और जो इग्नियस रॉक होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर और प्रेशर के कारण। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो इग्नियस रॉक में मिनरल पाए जाते हैं वो मिनरल भी अपना स्वरूप बदल लेते हैं। जो मिनरल पहले पाए जाते थे वो मेटामॉर्फिक रॉक में नहीं पाए जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मिनरल जो मेटामॉर्फिक रॉक में भी पाए जाते हैं और इग्नियस रॉक में भी, यानी जो इग्नियस रॉक में थे वो मेटामॉर्फिक रॉक में भी पाए जाएंगे। और जो मिनरल्स चेंज हो जाते हैं, जैसे सैंडस्टोन क्वार्टाजाइट में चेंज हो जाता है, सेल स्लेट में चेंज हो जाता है, लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है। और जो चेंज नहीं होते हैं वो जैसे क्वार्ट्ज, फेल्सपर, माइका, ये सारे मिनरल्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।